ओके, सो कंटेनर और ग्रिड सिस्टम के बाद अब फोर्थ ट्यूटोरियल देखते हैं। 4_BS4 फॉर बूटस्ट्रैप 4। और इसमें अब मैं आपको टेक्स्ट, जिसे हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट, TYPOGRAPHY, ये एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बूट स्ट्रैप की जो बेसिक डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस पर प्रॉपर स्टाइलिंग कर पाओगे। तो ये तो मैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें ये पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टाइटल ओके, चलिए हो गया। लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ये मेरा थर्ड फोर्थ चैप्टर टाइपोग्राफी। ओके परफेक्ट। चलो, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, H1 टैग लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई जो बूट स्ट्रैप है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है। अभी हम फॉन्ट वॉन्ट ये सब की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नीचे नहीं, मैं आ जाता हूँ। ओके, एक पैराग्राफ लेते हैं। तो जो इसका फॉन्ट साइज़ होता है, फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है 16px, ठीक है। तो जो भी आप फ़ॉन्ट इंपोर्ट करोगे इसके थ्रू, तो आप ये पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना कि उसका फ़ॉन्ट साइज 16 होगा। अब आपको बढ़ाना है घटाना है, आप फिर इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसकी जो हाइट होती है, लाइन हाइट, HEIGHT, इसकी लाइन हाइट होती है आपकी 1.5। ये क्या हो गया, 0.5 आ गया क्या, 1.5, ठीक है। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी आपको बता देता हूँ, FONTFAMILY, फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली होती है इसकी, एक तो होती है एरियल, एक होती है सैंस सेरिफ, SERIF, है ना। और एक और होती है इसकी तीन होती है, हेलवेटिका होती है, HELVI। इसकी स्पेलिंग मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज हूँ। मैं इसको गूगल कर लेता हूँ एक बार। HE होता है, ओके, ये होता है ये वाला फ़ॉन्ट। ये तीन फ़ॉन्ट जो होते हैं ना, ये बूट स्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया H। ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना बूट स्ट्रैप पे काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसके साथ में इसमें जो मार्जिन टॉप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, ओके। और जो मार्जिन बॉटम है, BOTTOM, ठीक है, ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। वन मतलब ये 1 रैम है ना, REM। रैम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट 16px, ठीक है। इसको 1 रैम लिखा जाता है। तो ये लैंग्वेज भी आपके लिए नई होगी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मतलब 16px लिख लो या 1 रैम लिख लो, क्योंकि अपन मार्जिन टॉप यहाँ पे रैम में दे रहे हैं तो ये 0 है, अदरवाइज 16px से मतलब 1 रैम, ठीक है। अब इसमें अगर आप हेडिंग की बात करोगे तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग टैग का एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। अपन क्या करते हैं, एक H1 लेता हूँ पहले मैं, यहाँ लिखता हूँ हेडिंग टैग बाय डिफ़ॉल्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक div क्लास लेता हूँ मैं और क्लास इसकी कर देता हूँ मैं कंटेनर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सब क्लासेस को यूज़ करते जाएंगे ताकि आप आदी हो जाओ कि ये हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ H1 बूट स्ट्रैप
हेडिंग। ठीक है, ये जो H1 होता है, H1 का जो लेंथ होता है, मतलब जो रैम होता है, ठीक है, जो पिक्सल की हम बात कर रहे थे, तो हम रैम की बात करेंगे। रैम पे चलता है ये बेसिकली बूटस्ट्रैप। ये होता है 2.5 REM। ठीक है, मतलब लगभग लगभग ये 40 PX होता है। ओके, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें, ये है आपका H2। मैं H1 H2 में इसलिए लेता जा रहा हूँ ताकि आपको ना यहाँ पर, ये यहाँ पे उसका साइज़ भी दिखता जाएगा। ये देखो, इसको आप काउंट करोगे ना, अब ये छोटा छोटा होता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इस तरह से इसीलिए लिख रहा हूँ। अब जैसे कि H2 है, H2 पे बूटस्ट्रैप हेडिंग ये आपकी होती है 2 रैम। अब यार ये 2 रैम कितना होता है? 2 रैम होता है लगभग लगभग आपका 32 PX होता है। ये मुझको 5 और 6 मैं भूल गया हूँ, उसको मैं तो अभी देख लूँगा, ध्यान आ जाएगा मुझको। S3 तो एक काम करते हैं ना यार, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट 3 4 5 6, ये हो गया आपका H3 H4 H5 H6। इसको भी सेम कर लेता हूँ मैं, H3 H4 H5 H6। ठीक है, तो ये जो H3 है, H3 बूटस्ट्रैप हेडिंग, ये होती है आपकी 1.75 रैम। इसका मतलब होता है आपका 28 पिक्स। ठीक है, ये जो होती है ये होती है 1.5 रैम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 24 पिक्सल। H और H4 H5 जो होता है ये होता है 1.25। अब अगर माइनस करता हूँ तो ये होगा लगभग लगभग 20 PX। और जो 6 होता है, मतलब हेडिंग 6, ये होता है आपका 1 रैम, मतलब 16। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, 4 का गैप होता है। बड़े वाले में सबसे 8 था, ये मुझको ध्यान था। ओके परफेक्ट। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से हेडिंग होती है आपकी। सबसे बड़ी हेडिंग कुछ ऐसा साइज़ होगा, उसके बाद फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। HTML पे बाय डिफ़ॉल्ट अलग है, बूटस्ट्रैप अपनी एक अलग पॉलिसी यूज़ करता है। HTML पे तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 12-11 के आसपास रहता है कभी कभी, ये इसमें थोड़ा बड़ा है, 16 है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग जो है वो ये है। अब इसमें क्या है, हेडिंग को ऐसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्लस इसमें एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, एक कॉपी, ब्रेक 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 ब्रेक। ओके, नीचे अब ये शो करते बनेगा अच्छे से। और चलो भाई ऊपर आ जाओ आप। अब नीचे आता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं एक H1 लेता हूँ और बल्कि H1 नहीं, मैं डायरेक्टली इसको कंटेनर के अंदर लेता हूँ। मैं एक div लेता हूँ, हेडिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। इसकी क्लास करते हैं अपन कंटेनर, ताकि ये फिक्स्ड विड्थ में रहे, है ना। और यहाँ पर एक H1 डिस्प्ले लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले हेडिंग, यहाँ हाउ टू, इसके बारे में भी देख लो। फिर नीचे आ जाओ, H1 टैग ले लो और एक इसका पैराग्राफ बनाता हूँ मैं कि दिस इज़ बेसिकली यूज्ड टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग। ये एक बहुत बढ़िया फीचर होता है इसमें, थोड़ा सा अलग टाइप का चीज़ों को दिखाने का। ठीक है, अब आप इसका जो मतलब हम लार्जर फॉन्ट भी कर सकते हैं, लाइटर फॉन्ट भी कर सकते हैं, फॉन्ट वेट को बढ़ा घटा सकते हैं, सब बढ़िया से हो जाता है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, देखो एक H1,
ठीक है, हम जो चारों डिस्प्ले है ना वो चारों डिस्प्ले को लेंगे। तो मैं एक H1 लेता हूँ और इस H1 पे अब इसके अंदर भी आप क्लास दे सकते हो। आप यहाँ क्लास दो और क्लास यहाँ लिखोगे डिस्प्ले 1। ठीक है, ये एक क्लास है। अब यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ मान लो शरद खरे, ये एक क्लास हो गई मेरी। मैं इसको कॉपी करता हूँ एज इट इज़, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ये 4 मेरे पास बन के रेडी हो गया। अब बस मुझे इसकी क्लास को डिस्प्ले 1 को डिस्प्ले 2 करना है, 3, ये 4। 4 तरीके के डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, और मैंने किस पे लिया है, देखो हेडिंग टैग पे लिया है। तो हेडिंग का बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 2.5 रैम 40px। तो कायदे से तो वो ऐसा दिखना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, है ना, ये वाला जो साइज़ है। लेकिन ये देखो डिस्प्ले कैसा हुआ है, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 और डिस्प्ले 4 हेडिंग विथ हेडिंग। मतलब 40px से भी चेंज, 40px से भी अपग्रेड होके ये आता है। ठीक है, तो आपको बहुत लार्ज दिखाना है, एक्स्ट्रा लार्ज दिखाना है, तब आप भले हेडिंग टैग का यूज़ करोगे, लेकिन आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे हेडिंग टैग के अंदर पे। देखो हमने सब हेडिंग टैग के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग 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 लेवल पे अपने आप को डिस्प्ले कर लेता है। अब यही चीज़ आप स्मॉल पे भी कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लाइट बनाना चाहते हो और लाइट करना चाहते हो और छोटा करना चाहते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसका भी एक देखते हैं एग्जांपल। हम क्या करते हैं, सेम उठाते हैं, लेकिन एक DIV क्लास लेता हूँ मैं, इसी के अंदर लिखता हूँ क्लास कंटेनर। और कंटेनर के अंदर यहाँ पे अपन लेते हैं एक H1 टैग। और H1 टैग पे यहाँ मैं इसका प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ लाइटर लेनी है या फिर कोई सेकेंडरी ARY सेकेंडरी टेक्स्ट लेना है। ठीक है, मतलब समझ लो कि हेडिंग के अंदर ही इनसाइड हेडिंग। ठीक है, तब आप इसका यूज़ करोगे। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको क्लास की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं लिखूँगा H1 हेडिंग। और मुझको इस पर कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि मैं हेडिंग के अंदर, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि हाउ टू डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ हाउ टू डिस्प्ले ये हेडिंग टैग में ही रहे, यहाँ तक पूरा हेडिंग टैग में रहे, लेकिन ये जो पार्ट है डिस्प्ले, ये थोड़ा सा छोटा बन के आए, कुछ मतलब थिन बन के आ जाए। जैसे यहाँ बोल्ड है, फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, या फिर फॉन्ट वेट थोड़ा सा लाइट हो जाए, या थोड़ा हल्का हाइट में कम हो जाए, मतलब अलग से इसको डिस्प्ले करने के लिए। तब हम वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं H1 हेडिंग रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंडरी टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी पे जाता हूँ और सेकेंडरी टेक्स्ट में यहाँ पर मैं लिखूँगा स्मॉल, ऐसे SMALL, ये स्मॉल। अब इसको मुझको पहले क्लोज करना पड़ेगा और इसको जो है कट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे सेकेंडरी, SECON, ये आ गया सेकेंडरी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो कैसा दिखेगा। देखो हेडिंग 1 सेकेंडरी टेक्स्ट, ये छोटा हो गया। या आप और समझने के लिए क्या करो, कट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। देखो क्लियर हुआ। उसके बीच में कुछ अपने को छोटा साइज़ लेना है अगर, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इसको आप H1 में नहीं हर हेडिंग पे कर सकते हो। कॉपी H2, H3, H4, H5, H6, ये हो गया H2, H3, H4, H5, H6। और सब पे अलग अलग फंक्शनैलिटी आएगी इसकी, H1, H2, H3, H4, H5, H6। देखो ठीक है,
तो उसके बीच में कोई भी आपको चेंजेस चाहिए, कोई लाइट टेक्स्ट चाहिए किसी हेडिंग के बीच में, तो ऐसे कर लो। अगर आपको मान लो आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे कि इसी को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ये कैसे करोगे, हम पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन जो है ये उठा लेता हूँ मैं कॉपी, या इसका तो मैं सिंगल दिखा सकता हूँ आपको, सिंपल हम्म, एक DIV बनाता हूँ, DIR नहीं यार, DIV। एक डिवीज़न टैग लेते हैं बढ़िया सा, और इस पे मैं दे देता हूँ क्लास CONTAINER कंटेनर, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक H1 टैग, और इस पे लिखता हूँ हाईलाइट, HEHIGHLIGHT, हाईलाइट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं कि हियर वी विल हैव टू यूज़ मार्क एलिमेंट, ELEMENT टू HIGHLIGHT हाईलाइट द टेक्स्ट। ठीक है, HERE, ये मैंने सिंपल लिखा है ना। अब मान लो मैं ये जो एलिमेंट टू हाईलाइट है इसको करना चाहता हूँ हाईलाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट से लेता हूँ, एलिमेंट से लेकर हाइट के बीच पे, तो मैं यहाँ पे बस लिखूँगा स्पेस MARK, सॉरी ये लगाऊँगा MARK, इसको क्लोज कर दूँगा, कट, और कहाँ तक मुझको लेना है, मैं लेना चाहता हूँ हाईलाइट तक, यहाँ तक। मैं इसको, ये आप देखो इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया, हाईलाइटेड हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट अलग अलग टेक्स्ट हैं। ओके, सिलेक्शन भी देखो, इसके बीच में यहाँ पे गैप है, मतलब यहाँ पे मार्क इवेंट है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये और ये अलग है, बाकी सब बिल्कुल सेम। ये हो रहा है हाईलाइटेड। अब इसी में आप अगर कुछ बॉर्डर पे चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ बॉर्डर चाहते हो, या फिर जो एक डॉट 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 करके बॉर्डर आता है ना, वो बॉर्डर लेना चाहते हो, तो इसको आप एबर से कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं नीचे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक DIV टैग लेते हैं फिर से, और इसका क्लास करते हैं सेम कंटेनर, नहीं तो वो बाहर चला जाएगा। और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक H1 टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ एब्रीवेशन, मतलब एबर। ठीक है, तो यहाँ पे ABBER, एब्रीवेशन की स्पेलिंग होती है RE, VIATIONS, एब्रीवेशंस। ठीक है, फॉर डॉटेड टेक्स्ट या डॉटेड एलिमेंट करता हूँ। यहाँ पे बढ़िया सा एक P ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देता हूँ कि हाय दिस इज शरद खरे ट्यूटोरियल TO। ठीक है, अब मैं इसमें से ये जो शरद लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा एबर करना चाहता हूँ या डॉटेड करना चाहता हूँ नीचे इसको। तो इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इसके एक पहले, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको AB, ये आ गया। ओके, X और शरद के जस्ट बाद।
इसने लिया नहीं, एक मिनट, सेव, इसने लिया नहीं है। तो मैं कहाँ, इसको टाइटल में देना पड़ता है, इसको मुझको टाइटल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, फुल नेम, तो एक काम करता हूँ, खरे को यहाँ से हटाता हूँ, शरद ट्यूटोरियल। तो यहाँ मैं जब होवर करूँ तो मुझको दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल में देता हूँ फुल नेम इज़ शरद खरे, ठीक है। अब इसके अंदर शरद और इसके अंदर बस ट्यूटोरियल, अब ये दिखाएगा। अब मैं इसके ऊपर अगर माउस ओवर करता हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या आया, फुल नेम इज़ शरद खरे, दिखा। एक्चुअली मैं टाइटल लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। तो जैसे आपको कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है और उसके अंदर पे कुछ कमेंट लिखना है, तो आप उसको यहाँ डॉटेड से हाईलाइट करो, और यहाँ पे कुछ उसको एब्रिविएशन देना चाहते हो तो बस ये यहाँ पे इस तरह से शो होगा। जो भी आप लिखना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइटल के अंदर आप लिख दो, आपका एब्रिविएशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सेम हम इस पे ब्लॉक कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एब्रिविएशन यूज़ किया वैसे ही हम ब्लॉक कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक कोड्स क्या होता है, जैसे कि किसी का कोट होता है ना, किसी ने कुछ बोला है तो वो लिखा रहता है ब्लॉक कोड पे। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको मैं आपको, समझ गए होगे वैसे आप लोग। तो इसके लिए तो एक div टैग ले लेते हैं, फिर से हम क्लास ले लेते हैं कंटेनर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h1 टैग लेता हूँ, इस पर लिखता हूँ ब्लॉक QUOTES, ब्लॉक कोट। नहीं भाई, ये वाला ब्लॉक कोट नहीं, BLOCKQUOTES, ओके, ब्लॉक कोट्स। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो एक आप क्या करो, लॉरम इप्सम करते हैं, ठीक है, लॉरम इप्सम करते हैं सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर BLOCK, ये ब्लॉक कोट लेना पड़ेगा आपको, ऐसे ऊपर आओ, ये ब्लॉक कोट, और इसको एक ब्लॉक कोड को हमको क्लास देनी पड़ेगी CLASS, और क्लास जो रहेगी वो भी सेम रहेगी, ब्लॉक कोड। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान बस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये आ जाओ नीचे, और यहाँ पर मैं अब दे देता हूँ मान लो एक पैराग्राफ, और इस पे लिखता हूँ लॉरम इप्सम, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार देखता हूँ, रुको, नीचे ये मेरा ब्लॉक कोट आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे में मेरे पास चाहिए वो, जैसे शरद खरे या कुछ लिखाया रहे कि ये किसने कहा है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फूटर लेना पड़ेगा, FOOT, फूटर, और इस फूटर को क्लास दे दो सेम ब्लॉक कोड BLOCK और QUOOTE, हाइफन लिखना और यहाँ पे लिखना फिर फूटर, ठीक है। ब्लॉक कोड फूटर, स्पेलिंग का ध्यान देना बस। अब यहाँ पर फूटर के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम, आप जो लिखना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम शरद खरे, बस फूटर को ख़त्म कर दिया। ये मैंने ब्लॉक कोड को सेव कर दिया, div मेरा टैग ख़त्म, ठीक। ये देखो इस तरीके से ये बेसिकली दिखेगा। मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी ना, बहुत ज़्यादा दिखाता है ब्लॉग्स वगैरह में, विकीपीडिया वगैरह पे, तो वो ऐसे होता है। तो विकीपीडिया पे लगभग इस तरह की चीज़ें पहले यूज़ होती है, ठीक है, एब्रिविएशन। उसके बाद देखो ब्लॉक कोड इस तरह से यूज़ होता है। तो आपको ब्लॉक कोड्स लेने हैं तो आप ऐसे लोगे, ये उसका फॉर्मेट है टोटल। कंटेनर क्लास को छोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। फूटर लेना ही पड़ेगा, फूटर को ब्लॉक कोड फूटर की क्लास देनी पड़ेगी, और जो ब्लॉक कोड लोगे उसको आपको एक क्लास देनी पड़ेगी जिसका नाम ब्लॉक कोड रहेगा, ठीक है। इसको चेंज कुछ नहीं कर सकते, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, इस पर कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है
कि ब्लॉक कोड के जैसे हम बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपन ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट पे लिखते हैं, हम वैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ की स्टाइलिंग करनी है, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कुछ ऐसे, इसको तो एक न्यू लेता हूँ मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ मान लो यहाँ पे कॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखता हूँ कॉफ़ी, और यहाँ पे एक हाइफन लेता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ बेस्ट कॉपी ऐसे, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो मिल्क, फिर यहाँ पे हाइफन लेता हूँ दिस इज़ बेस्ट मिल्क, इस टाइप से। तो ये जो सेक्शन बनता है ना, ये हम ऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक हेडिंग फिर लेनी है, फिर एक ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर एक हेडिंग, फिर एक ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये लेंथी होता है। तो ये काम हमारा हमारा जो बूट स्ट्रैप है वो बहुत ईजिली करके देता है हमको। नीचे आओ, यहाँ पर इसको हम लोग बेसिकली DL कहते हैं, DL इज़ फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक div लेता हूँ यहाँ, और इसको दे देता हूँ क्लास। क्लास इसका फिर से रहेगा कंटेनर, कंटेनर फ्लड नहीं ले रहे हैं अपन, सीधे कंटेनर क्लास ले रहे हैं। अब मैं यहाँ लेता हूँ DL, DL इज़ फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DL। ये DL में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी DL का ही यूज़ करने वाले हो आप। ओके, ये HTML में आपने पढ़ा है ना DL DT, ये वही वाला है। अब आप नीचे आओ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक DL ले लेता हूँ, DL, ये आ गया। अब सबसे पहले DL पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी बन के रेडी है। अब इसमें हमको एक डिस्क्रिप्शन का टाइटल लेना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ लिखूँगा DT। ओके, और DT के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ मान लो शरद। ठीक, या यहाँ पे देता हूँ नेम DT। ओके, अब यहाँ पर उसको बोलूँगा कि डिटेल, डिस्क्रिप्शन डिटेल, क्या डिटेल, हाइफन ही इज़ प्रोग्रामर। ये क्या हो गया यार, मैंने दो बार लिख दिया ना, स्पेलिंग होगी कोई गड़बड़ तो देखना यार। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से एक DT लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PROFESSION प्रोफेशन। यहाँ पे मुझको लिखना था, हाँ वो गलती हो गई। ठीक है, फिर नीचे आ जाता हूँ मैं प्रोफेशन, फिर यहाँ DD, और यहाँ पे कर लो प्रोफेशन में SCIENTIST। ठीक, सिंपल, DL क्लोज, DIV क्लोज, ख़त्म। अब आप इसको देखोगे इसमें तो ये कैसे दिखेगा, ये देखो ऐसे। तो कुछ इस तरह से लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप ऐसे लिखोगे, ब्लॉक कोट में ऐसे लिखोगे, एब्रिवेशन में कुछ ऐसे लिखोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने HTML पे सीखी हैं, BS4 पे हमको कुछ इंपोर्ट करना है बस। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है इसका फॉन्ट वगैरह कितना है, 16 है ना, मैंने ऊपर आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट पूरे एलिमेंट। ठीक है, अब मान लो आपको इसमें कुछ कोड लिखना है, जैसे अपन नॉर्मली कभी कभी कोड लिखते हैं ना, कोई चीज़ का कोड, वो लिखना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, तो ये देखो H1 ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ रहा है। मैं अगर इसको कोड के अंदर लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे स्पैन लिखना है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्पैन लिखूँगा या एंटर का बटन दबाऊँगा, N दबाऊँगा, तो ऐसे आ जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको आप कोड के थ्रू लिख सकते हो इन सारी चीज़ों को। DIV लो एक, और इसकी हम क्लास करते हैं। क्लास हो गई इसकी कंटेनर, और एक H1 टैग ले लो, और यहाँ लिखो कोड स्निप्स, SNIPPETS। ये मैंने आपको HTML पे अच्छे से बताया हुआ है। अब ये बूटस्ट्रैप 4 पे कैसे आता है वो अपन देख लेते हैं। मतलब एक तरह से जो इनलाइन स्निप्ट होती है ना, आप यहाँ पे उसको एम्बेडेड कर सकते हो साथ में। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस इज़ द
HTML एलिमेंट्स। ठीक है, मैं अभी एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ जस्ट अभी, और यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहला कोड ऐसे, और इस कोड के बीच में लिखूँगा स्पैन। ठीक, ये अलग से हाईलाइट होंगे ये सब चीज़ें। ओके, और दूसरा दे देता हूँ यहाँ पे, मैं दे देता हूँ फिर से कोड, और इसके बीच में दे देता हूँ अब सेक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ एंड, फिर से लेता हूँ कोड, यहाँ लेता हूँ div, और यहाँ लिखता हूँ डिफाइंस अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। ये जस्ट मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब ये कैसे दिखेगा आप देखो, मैंने इसमें कोई कलरिंग दी क्या? कहीं पर मैंने कोई कलरिंग नहीं दी, मैंने इसको केवल हाईलाइट किया। तो आप हाईलाइट का भी यूज़ भी कर सकते हो यहाँ पे, आप कोड का यूज़ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक इवेंट तो होता नहीं है ये, तो जब आप कोड के थ्रू लिखोगे तो इसकी हेडिंग, इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, बट कोड के थ्रू लिखना एलिमेंट्स को, ये अच्छी परफेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो दिस इज़ HTML एलिमेंट। ये स्पैन को मैंने कोड पे लिख दिया, सेक्शन मैंने कोड पे लिख दिया, div मैंने कोड पे लिख दिया, बाकी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। तो जो कोड स्निप्स हैं आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप केवल टर्म लिख रहे हो, आप पूरे कोड भी लिख सकते हो, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ये जो पूरा कोड है ना, इस कोड को उठा के यहाँ लिख दो, वो इस कलर में हाईलाइट हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोड शो करना है तो आप कोड शो कर सकते हो। जनरली क्या होता है, वेबसाइट में कोड शो करना डायरेक्टली अलाउ नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट अगर आप उसमें यूज़ करते हो तो वो एक्शन नहीं लेने देता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की नज़र से थोड़ा सा टफ होता है ये सब काम। तो आप उसको कोड स्निप्ट के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हो। किसी को कोड दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो। हम भी ब्लॉग्स वगैरह में यही यूज़ करते हैं, जब अपने को कोई कोड दिखाना है, शो करना है, और अपन नहीं चाहता कि कोई डाउनलोड करे, कोई केवल देखे, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक कोड की इमेज खींच के डाल सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए कोड जो है ये बना हुआ है। ओके, इसमें बहुत सारी टाइपोग्राफी होती है, मतलब ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसमें टाइपोग्राफी आप देखोगे तो बहुत सारी होती है। टेक्स्ट को बोल्ड हम कर सकते हैं, बोल्डर टेक्स्ट होता है, इटैलिक टेक्स्ट होता है, लाइट वेट टेक्स्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर उन सब को लेके बैठेंगे ना तो हमारा ट्यूटोरियल इतना लंबा बन जाएगा कि उसको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो मैं क्या करते जाऊँगा कि ये जो आपने टाइपोग्राफी देखी है ना, ये टाइपोग्राफी आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हम धीरे धीरे लेते जाएंगे, और एक एक चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट आप समझते भी जाओगे, क्योंकि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि div क्लास कंटेनर, हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ, अब div के साथ हमको एक कंटेनर लेना ही लेना है, या कंटेनर लेंगे या कंटेनर फ्लड लेंगे। ठीक है, हेडिंग लेना है, हेडिंग की साइज़ क्या होती है, टेक्स्ट कैसा होता है, वो सब चीज़ें, इनलाइन टेक्स्ट स्टाइलिंग कैसे करनी है, वो भी आप देख रहे हो इसमें। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को तो पहले समझ लो। हेडिंग वेडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं इनको समझ लो, फिर धीरे धीरे और जो लाइव चीज़ें रहेंगी उस पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके।